हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम जैसे खाना खा लेते हैं तो हमें बहुत ब्लोटिंग होती है, ऐसा लगता है हमारा खाना ही नहीं पच रहा है, राइट, और खाना जाके कहीं जमा हो गया है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी बिल्कुल फेल हो गई है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, आपसे कुछ मूवमेंट मांग रहा है सो दैट वो रीएक्टिवेट हो सके। तो हमें क्या करना है, 15 मिनट की प्रैक्टिस है, कुछ सिंपल ट्विस्ट होंगे, सिंपल आसन होंगे, लेकिन ये आसन वर्क करेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे सो दैट वो जो काम करने के लिए बना है नेचुरली वो अच्छे से कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैट पे आ जाओ। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा जो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में ना एक मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। उससे आपका खाना क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो हम जो भी आसन करने वाले हैं ना, सारे आसन उस मूवमेंट के ऊपर वर्क करने वाले हैं सो दैट वो मूवमेंट इजिली हो सके और आपका डाइजेशन अच्छे से हो सके। ओके, अपने मैट पे आ जाए सभी लोग और अपने बैक पे इस तरीके से लेट जाएंगे। सबसे पहला आसन हम करने वाले हैं पवन मुक्त आसन। इससे क्या होता है, आपके पेट में जो भी गैसेस बन गई है ना, वो रिलीज होती है। दिस इज लिटरली द वेरी बेस्ट आसन यू कैन डू फॉर द डाइजेशन। तो क्या करना है, आपका जो लेफ्ट लेग है उसको सीधे ही रखना है, ठीक है, पॉइंट करना है अपनी टोज को। और आपका जो राइट लेग है उसको ऊपर उठाओ, अपनी नीज को मोड़ दो और उस पैर को अपने पेट की तरफ या फिर चेस्ट की तरफ ऐसे खींचना है अपने हाथों से। जितना खींच सकते हैं उतना ही खींचना है, ज्यादा भी जोर नहीं लगाना है अगर आप पहली बारी कर रहे हैं। ठीक है, और होल्ड करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आपकी ब्रेथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो ब्रीदिंग पे ध्यान दें, इनहेल करें एंड एक्सहेल करें। जब आप ब्रीद करते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, और स्ट्रेस कम होने से ही आपके बॉडी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। सो आप जब भी योगा कर रहे हैं ना, तो प्लीज अपनी ब्रेथ पे तो आपको ध्यान देना ही है। एक बारी फिर से इनहेल करेंगे, सांस लें लंबी एंड एक्सहेल। एग्जैक्टली, इस तरीके से होल्ड करना है, पैरों को और भी नजदीक खींचना है। सांस लेते हुए ना फील करो कि पैर को आप और भी आगे तक खींच पा रहे हैं। सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए सिंक कीजिए अपने पैर को, मतलब ऐसे लगे ग्रेविटी उसको खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, एक्सहेल। एग्जैक्टली, अब इस पैर को रिलीज कर देंगे, वापस से मैट पे रख देंगे। और सेम टू सेम मूवमेंट हमें करनी है अपने लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे, अपने पेट की तरफ खींचेंगे और ब्रीद करेंगे। एक गहरी सांस लें एंड एक्सहेल। फील करो इनहेल करते हुए आपका जो पेट है ना, आपकी थाई से टच होगा, और एक्सहेल करते हुए दूर जाएगा। एक बारी और इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल। वेरी नाइस। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। यहां से अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपने घुटने मोड़ते हुए दोनों पैरों को अपनी पेट की तरफ खींचेंगे या फिर चेस्ट की तरफ खींचेंगे। और अपने जो हाथ हैं उनको इंटरलॉक कर लो, अपनी एल्बोज को पकड़ लो। ठीक है, और यहाँ पे अब होल्ड करते हैं अपने आसन को। ये भी पवन मुक्त आसन ही है। होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए ध्यान दो कि कैसे आपका पेट ऊपर आ रहा है आपकी थाइस की तरफ। एंड एक्सहेल, पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, इनहेल करो एंड एक्सहेल। once again inhale here and exhale। जब भी आप एक्सहेल करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आपकी जो स्पाइन है ना पूरी नीचे जा रही है। तो फील करो उसको एक बारी। इनहेल करो फिर से एंड एक्सहेल।
वेरी नाइस, ग्रेट। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे वापस से। अब यहाँ से हम अपने स्पाइन को और अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसे एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट देने वाले हैं, स्पाइनल ट्विस्ट। दोनों पैरों को वापस से ऊपर लेके आएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, बीच में ही रोक देंगे पैरों को। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को अपने राइट साइड ड्रॉप करने की कोशिश करो, जितना नीचे जा पाए उतना ड्रॉप करो। पूरा जा सकता है, दैट्स गुड। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल पैरेलल सीधा रखेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, और आपको अपनी उल्टे हाथ की तरफ देखना है। इनहेल करो एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale once again and exhale. होल्ड करेंगे और अपने ब्रेथ पे ध्यान देंगे। होल्ड करिए आसन को। अब इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को बीच में लेके आएंगे, सेंटर में। ओके, फिर से यहाँ पे इनहेल करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को दूसरी साइड ड्रॉप कर देंगे, लेफ्ट साइड। और अपने राइट हैंड साइड देखें। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है आपको। ब्रीथ करें, कॉन्टिन्यूअस ब्रीदिंग। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो वैसे ही करो। बस ध्यान देना है कि कब इनहेल कर रहे हैं, कब एक्सहेल कर रहे हैं, और कैसा फील हो रहा है बॉडी में इनहेल करते हुए या फिर एक्सहेल करते हुए। राइट, इनहेल करो, फील करो अपने पेट की जो मूवमेंट है उसको, और एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन पे ध्यान दो और फील करो कैसे रिलैक्स होती है। होल्ड करेंगे। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को बीच में ले आए। यहाँ से हम मैट पे बैठ जाएंगे। अब पूरा ऊपर आ जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। यहाँ से अपना राइट लेग मोड़ेंगे और अपने राइट लेग को उठा के अपने लेफ्ट लेग के आउटर साइड में इस तरीके से प्लेस करो। अपने लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर उठाएंगे और टक करेंगे अपनी नीज को एल्बो से। अपने राइट हैंड को पीछे रखो, बिल्कुल पैरेलल अपने पीछे, अपनी स्पाइन के पीछे। इनहेल करो एंड एक्सहेल करते हुए पीछे देखना है, अपने शोल्डर के बिल्कुल सिधाई में देखना है आपको, और होल्ड करना है। और ब्रीदिंग अपनी कॉन्टिन्यूअस रखें, ब्रेथ अपनी नहीं होल्ड करनी है आपको। होल्ड हियर, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करो एंड एक्सहेल करते हुए वापस से सामने देखेंगे। अपने हाथों को अनटक करेंगे, मैट पे रखेंगे और अपने दोनों पैर सीधे कर देंगे। इसी तरीके से अब हम लेफ्ट लेग के साथ करने वाले हैं। लेफ्ट लेग को बेंड करो, अपने राइट लेग के आउटर साइड में रखो, थाइस के साइड में बिल्कुल। अपने राइट हैंड से राइट नी को टक करेंगे एल्बो से। लेफ्ट हैंड पूरा पीछे जाएगा। इनहेल करो एंड एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे देखना है। होल्ड करेंगे।
अगर आपको पीछे देखने में कोई भी दिक्कत होती है देन प्लीज आप सामने देखें। ठीक है, अगर आपकी नेक में कोई भी दिक्कत है, सर्वाइकल इश्यू है, तो आप पीछे ना देख के सामने देखें या फिर अपने हाथ को देख सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू आर जस्ट फाइन, कोई आपको इश्यू नहीं हो रहा है, देन प्लीज लुक बैक और अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना है आपको। इनहेल करो एंड एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल करते हुए अनट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को, सामने देखेंगे, हाथों को हटाएंगे और दोनों पैर सीधे रख देंगे। ओके, अब यहाँ से हम दूसरे आसन में जाने वाले हैं। अपने दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं और टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। मतलब कि आपके जो घुटने हैं आपके हिप्स के नीचे होने चाहिए, आपके जो हाथ हैं आपके शोल्डर के नीचे होने चाहिए। ठीक है, इसे हम टेबल टॉप पोजीशन बोलते हैं और हम कैट काउ करने वाले हैं। पहले आपकी स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल। और आप जो भी मूवमेंट यहाँ पे करने वाले हैं प्लीज मेक श्योर आपकी ब्रेथ के साथ वो मूवमेंट हो। ठीक है, अपने पैरों को अनटक रखें यहाँ पे। ठीक है, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो टक कर ले जहाँ पे आपका बैलेंस अच्छे से बन पा रहा हो। ठीक है, इनहेल करेंगे, अपनी लोअर बैक को नीचे लेके जाएंगे, देन अपनी स्पाइन को नीचे लेके आएंगे एंड धीरे धीरे ऊपर देखेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, बिल्कुल होल्ड करेंगे, एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे आ जाए, अपने कानों को अपने हाथ के बीच में ले आए और मैट को पुश करेंगे। अगेन इनहेल अप, ऑल द वे अप। मैट को पुश करके ही रखना है, सिंक नहीं होना है। एक्सहेल करते हुए कान आपके हाथ के बीच में जाएंगे। Inhale here and look up. And exhale all the way down. अपनी चिन को अपनी चेस्ट के पास लेके जाएं, मैट को पुश करते रहें। 2 राउंड और करने वाले हैं हम। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट राउंड, इनहेल अप, and exhale down. यहाँ से अपने जो टोज हैं, मतलब बड़ी वाले जो अंगूठे होते हैं आपको ना, आपके ना उसको मिला दो आपस में। ठीक है, घुटने में थोड़ा सा और गैप रखो और पूरा पीछे अपने पैरों पे जाके बैठ जाएंगे और अपने हाथों को फैलाएंगे जितना फैला सकते हैं और अपनी चेस्ट को या फिर अपने माथे को मैट पे रख दें। नाउ ब्रीद हियर। इससे आपकी जो गट हेल्थ है बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी अगर आप रोज ही आसन करते हैं, क्योंकि ये सारे आसन उस तरीके से डिज़ाइंड हैं जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक मसाज देते हैं, जिससे वो एक्टिवेट होता है और अच्छे से, और जो काम है वो कर पाता है डेली बिना रुके हुए। और अगर आप ब्रीदिंग पे अपना फोकस करेंगे हर आसन के साथ, तो आपका नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमारी बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे डालता है। एंड देन हमारी बॉडी हमारे ऑर्गन्स को सिग्नल देती है टू वर्क बेटर। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस आप कैसे ब्रेथ कर रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं। इनहेल करो और अपने पेट पे ध्यान दो, वो किस तरीके से आपकी थाइस के पास आता है इनहेल करते हुए। और एक्सहेल।
एक्सहेल करते हुए फोकस करो कि आप कैसे सिंक हो रहे हैं मैट पे एक्सहेल करते हुए। आपका पेट अंदर की तरफ जाता है, राइट? ब्रीथ हियर, इनहेल and exhale. Once more, inhale here and exhale. One last round, inhale and exhale. होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करेंगे। धीरे धीरे ऊपर आके मैट पे बैठ जाए। यहाँ से हम अपनी प्रैक्टिस को एंड करेंगे शवासन के साथ। तो अपने मैट पे लेट जाओ वापस से, जैसे हमने शुरुआत की थी वैसे ही एंड करेंगे हम। मैट पे लेट जाओ, जहाँ पे आपकी बॉडी लैंड कर रही है। मैं कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी शवासन में कि अपने हाथों को कहाँ रखना है, अपने पैर को कहाँ रखना है। जहाँ भी आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है वहाँ पे आपके हाथ होने चाहिए और वहाँ पे आपके पैर होने चाहिए। एंड जस्ट ब्रीद नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं, लेकिन फोकस करो कि कैसे ले रहे हो सांस, ठीक है? और कहाँ पे आपको फील हो रही है वो ब्रीदिंग। जस्ट फोकस एंड बी हियर फॉर 5 मिनट्स। अपने आप को 5 मिनट दो शवासन में। अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत भी शवासन से करते हो ना रोज, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हुए, इससे भी आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बेटर। तो थोड़े टाइम से भी आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? 5 मिनट है, 5 मिनट तक कर लो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। पर डू दिस एंड यू विल फील द चेंज। आपको लगेगा कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो सब आसन में रहें जितनी देर तक रह सकते हैं। फील करें अपनी बॉडी को, अपनी फिंगर्स को, अपनी टोज को, अपनी स्पाइन को। और जब आपको कंफर्टेबल हो, आप आराम से अपनी एक साइड टर्न होते हुए मैट पे बैठ सकते हैं।